बच्चों यहाँ पे ऑसिलेशन का जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन देखिए। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 5 sin 3 pi t प्लस रूट अंडर 3 cos 3 pi t सेंटीमीटर। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन आर। सो बेटा व्हाट इज y इज इक्वल टू 5 sin 5 और ये है साइन 5 इंटू साइन 3 pi t माइनस रूट अंडर 3 दिस इज cos 3 pi t centimeter. This is the centimeter. So this is equal to 5 into 2. अगर हम यहाँ से यहाँ पे 1/2 लिख दें as this is sin 3 pi t minus 1/2 रूट 3 cos 3 pi t. So this is equal to कितना हो जाएगा 5 into 2 एंड इंटू cos इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 को 1/2 को cos पाई बाई 3 इंटू साइन कितना 3 pi t माइनस नहीं प्लस था ना यहाँ पे, सॉरी प्लस था यहाँ पे, हमने माइनस लिख दिया। यहाँ देखो प्लस है, माइनस नहीं प्लस है। सो दिस इज इक्वल टू प्लस, ये हो जाएगा साइन एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई साइन कितना हो जाएगा बना रूट 3/2 हो गया ना ये, दिस इज द रूट 3/2। सो दिस इज साइन पाई बाई 3, 3 6 18 दिस यस एंड कॉस कितना हो जाएगा दिस इज 3 pi t। सो बेटा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और इसको हम लिख सकते हैं साइन। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन दिस इज 3 pi t एंड प्लस कितना हो जाएगा दिस इज पाई बाई 3। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो हमने साइन a प्लस बी का यूज कर लिया यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 साइन 3 pi t एंड प्लस कितना पाई बाई 3। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो बेटा तो y इज इक्वल टू a साइन एंड दिस इज इक्वल टू 2 pi t अपॉन कैपिटल T एंड प्लस कितना 5। सो अगर कंपेयर करो बेटा यहाँ पे तो कंपेयर करने के बाद आपको मिलता है सो दिस इज इक्वल टू 3 pi इज इक्वल टू 2 pi अपॉन कितना हो जाएगा t, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना 2/3 सेकेंड, दिस इज द आंसर। Next is question number 2. A silver atom in a solid oscillates in a simple harmonic motion in one some direction with a frequency given है बेटा आपको। What is the force constant of the bonds connecting one atom with another? Take molecular weight of silver is this, Avogadro number is this. So बेटा हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता था ऑसिलेटर का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi रूट अंडर m अपॉन कितना होता था दिस इज k। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है दिस इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो k इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 pi स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू कितना m। सभी वैल्यू गिवन है बेटा, वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7.1 न्यूटन पर मीटर, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड a, इट्स स्पीड इज ट्रेवल्ड एट द इंस्टेंट दैट इट इज डिस्टेंस इज 2/3a फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। जो नया एम्पलीट्यूड होगा इसका उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं बेटा वेलोसिटी इजकल टू v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस कितना होता है x स्क्वायर होता है। सो दिस इजकल टू v स्क्वायर इजकल टू ओमेगा स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x इजकल टू कितना दिस इज 2a/3 का दिस इज होल स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा एंड वेलोसिटी क्या हो गया ट्रेवल्ड हो गया बेटा, मतलब कि वेलोसिटी हो गया 3 टाइम्स। तो वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो गया है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 3v का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक आया और दूसरा जब वेलोसिटी 3v का होल स्क्वायर आ जाएगा सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना a स्क्वायर माइनस दिस इज 2a अपॉन कितना 3 और इसका कितना होल स्क्वायर, बस ये हो गया। तो इसमें ये वाला जो है बेटा ये न्यू एम्पलीट्यूड लेट दिस इज द a डैश, क्योंकि जब स्पीड ट्रेवल्ड हो गया तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा लेट की चेंज कर गया स्पीड, ठीक है। सो अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे बेटा लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1/9 इजकल टू a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन कितना 9 डिवाइडेड बाई a डैश स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो a डैश इजकल टू 7a अपॉन कितना आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड t, at time t is equal to 0 it is at its position of equilibrium, the kinetic energy time graph for the particle will look like, कैसा होगा kinetic energy का ग्राफ यहाँ पे देखिए। तो दिस इज द kinetic energy, दिस इज द टाइम, ठीक है।
तो अगर हम देखें बेटा तो काइनेट जो मीन पोजीशन होता है, ठीक है, जहाँ मीन पोजीशन होता है बेटा, अगर इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें देख लें पेंडुलम में, तो जो मीन पोजीशन होता है बेटा यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम। एंड वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो अगर हम देखें बेटा तो टाइम पीरियड अगर टी है तो टाइम पीरियड टी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन होना चाहिए, मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो अगर यहाँ से जैसे अगर पार्टिकल चलता है यहाँ से, ठीक है, जैसे ये है, और यहाँ से पार्टिकल चला, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो दिस इज़ द, यहाँ पे आया तो कितना T/4 है, क्योंकि ये T/4 कितना हो गया T/2, फिर इधर T/4 कितना हो गया T/2। तो T=T/4 पे क्या है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और T=T पे या T=0 पे आप पे क्या है मीन पोजीशन, ठीक है। सो अगर आप देखें बेटा तो T=, काइनेटिक एनर्जी T/4 पे क्या हो जाएगा, T/4 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, क्योंकि T/4 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 0। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the displacement y of the particle in a medium can be expressed as y is equal to 10⁻⁻6 sin 100 t plus 20 x plus pi/4। द स्पीड ऑफ द वेव इज, आपसे स्पीड पूछा है बेटा, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज a साइन एंड दिस इज kx माइनस ओमेगा टी एन प्लस कितना होता है, फाई होता है। सो ओमेगा इजकल टू कितना 100 रेडियन पर कितना होता है सेकेंड, एंड के इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 20 न्यूटन पर कितना हो गया मीटर, के इजकल टू कितना हो गया 20 न्यूटन पर मीटर। सो वी इजकल टू कितना होता है ओमेगा अपॉन के, वैल्यू पुट करो, आंसर इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।